महाराजा सूरजमल जी ने जो हमें इतिहास दिया, महाराजा सूरजमल जी ने जो राज करने का तरीका बताया, उन्होंने सबको साथ लेकर सभी 36 कौम 36 धर्मों के लोगों के लिए वो काम करते थे। इस प्रकार के महान योद्धा जो यहाँ इस पवित्र भूमि पर अंतिम सांस जिन्होंने ली, उस पे आकर के उनके बलिदान दिवस पर जो सुकून और शांति मिलती है, निश्चित रूप से हमको ऐसा महसूस होता है जैसे हम साल में एक बार कहीं गंगा जी में नहा लिए। ये सूरजमल जो है यहाँ इस जगह पे वीर गति को प्राप्त हुए, युद्ध करते हुए बड़े महान योद्धा थे। डीग में भी बहुत इन्होंने महल बनवा रखे हैं, परिक्रमा मार्ग में भी एक बनाया हुआ है। बड़े योद्धा थे और इन्होंने अपने हिंदुओं के लिए बहुत काम करा, सबके लिए बहुत तरक्की करी, वीर गति को प्राप्त यहीं हुए थे। और इसी हिंडन नदी के किनारे पर उन्होंने 25 दिसंबर 1763 को वीर गति को प्राप्त किया। बहादुरगढ़ और रोहतक, इधर आप चले जाइए हिंडन, और आप सिकंदराबाद, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद और मेरठ, सदैव न्याय का पक्ष लेने वाले महाराजा सूरजमल की छवि, एक नीति निपुण सलाहकार व युद्ध रचना में माहिर जाट राजा की थी। नमस्कार, मैं योगेंद्र चौधरी। आज आपको मैं ऐसे महान योद्धा की कहानी बताने जा रहा हूं। भारत के जो प्लूटो कहे जाने वाले वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल का बलिदान हुआ था, इसी हिंडन नदी के तट पर हुआ था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंडन नदी पर, जहाँ 25 दिसंबर 1763 में महान योद्धा महाराजा सूरजमल, जी हाँ, उनका यहाँ बलिदान हुआ था इसी हिंडन नदी के किनारे पर। यहाँ से कुछ ही दूर बाद आप देख पा रहे हैं, ये हिंडन नदी है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर शादरा के पास में समाधि स्थल भी बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वही हिंडन नदी है। आप देख सकते हैं कि जब महाराजा सूरजमल ने दिल्ली जीतकर भरतपुर लौट रहे थे, तो इसी हिंडन नदी के किनारे पर घात लगाकर दुश्मन बैठे हुए थे। और 25 दिसंबर 1763 के दिन महाराजा सूरजमल को वीरगति इसी हिंडन नदी के तट पर प्राप्त हुई थी। मैं पहुंच चुका हूं वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल जी जो हैं, उनकी जो बलिदान हुआ था, उनकी समाधि स्थल, ये वही समाधि स्थल पार्क है, महाराजा सूरजमल समाधि पार्क। इसी जगह पर महाराजा सूरजमल की 25 दिसंबर 1763 को वीरगति प्राप्त हुए थे, वो इसी जगह पर हुए थे। ये हिंडन नदी के किनारे पर है। और ये जो पार्क है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। ये शादरा का क्षेत्र है। और इसी जगह पर हर साल 25 दिसंबर के दिन यहाँ भव्य आयोजन किए जाते हैं। अलग अलग यहाँ पर जो है कार्यक्रम किए जाते हैं, अलग अलग संगठनों द्वारा, जाट समाज द्वारा। और इस जगह को मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भारत के महान योद्धा, जी हाँ, हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल जी के जो बलिदान दिवस है आज 25 दिसंबर, और इसी जगह पर उनका बलिदान हुआ था 25 दिसंबर 1763 में। जो उनके दुश्मन थे, घात लगाकर बैठे हुए थे, उन्होंने इसी जगह पर, यहाँ उनकी समाधि स्थल है। और मैं आज आपको लाइव तस्वीरें बता रहा हूँ। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और यहाँ का जो पूरा जो समाधि स्थल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ कुछ सीनियर व्यक्ति हैं, उनसे मैं आपकी बात करवा देता हूँ। तो नमस्कार जी, स्वागत है आपका। हाँ, ये सूरजमल जो है यहाँ इस जगह पे वीर गति को प्राप्त हुए, युद्ध करते हुए बड़े महान योद्धा थे। डीग में भी बहुत इन्होंने जो है अपना बहुत काम करा, महल बनवा रखे हैं। परिक्रमा मार्ग में भी एक बनाया हुआ है। बड़े योद्धा थे और इन्होंने अपने हिंदुओं के लिए बहुत काम करा, सबके लिए बहुत तरक्की करी, वीर गति को प्राप्त यहीं हुए थे। ये वही जगह है, यहाँ समाधि स्थल है। और यहाँ हर वर्ष देखिए बहुत धूमधाम से प्रोग्राम होता है, और हर साल होता है। चौधरी अजीत सिंह इसके अध्यक्ष हैं जी, वो कांग्रेस के लीडर हैं, और वो उन्होंने बहुत यहाँ पे कार्यकलाप करा, पार्क का बहुत काम करा।
जी जी जी। अच्छा, ये पार्क जो है समाधि स्थल, ये कितने एरिया में फैला हुआ होगा जो है? ये 5 एकड़ से तो ऊपर ही है, 10 एकड़ में है, ये 10 एकड़ में। अच्छा, 10 एकड़ में है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, जब 1756 में महाराजा सूरजमल को भरतपुर की गद्दी पर बैठाया था, उसके बाद जो है 80 युद्ध लड़े, 80 के 80 युद्ध जीते, ये इतिहास में नाम है, और आज तक कोई भी युद्ध उन्होंने हारा नहीं है। और एक चीज़ जानकारी के लिए बता दूं कि जब दिल्ली से यहाँ लौट के आ रहे थे, यहाँ इसी जगह पर, तो ये धोखे से हुआ। धोखे से ही हुआ, घात लगा के बैठे थे कुछ गंदे एलिमेंट, तो उनसे यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए, धोखे से मारे गए, नहीं ऐसा योद्धा नहीं काबू आने वाला था। 13 फरवरी 1707 में सिंसिनी गांव में, भरतपुर के सिंसिनी गांव में महाराजा सूरजमल जी का महाराजा बदन सिंह जी के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं हुआ था। और तब से ही एक वीर योद्धा, शुरू से ही उनकी नीति रही है, और सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले योद्धा थे जी। और इसके अलावा क्या क्या महाराजा सूरजमल जी की विशेषताएं रही हैं जो है? विशेषता तो आपने सुनी, सारा व्याख्यान कर ही दिया। विशेषता तो ये योद्धा थे बस, और अपने जो है इन्होंने काम बहुत करे, कृषि के प्रति हो, प्रजा के प्रति हो, बहुत तरक्की करी इन्होंने। सबसे ज़्यादा कृषि में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है, लोगों की आय बढ़ाई है, व्यापारी भी इनसे बहुत खुश थे। बहुत खुश हैं व्यापारी बहुत खुश हैं। और भरतपुर जो स्थापना की थी, एक सुरक्षित शरण स्थली भी बोला जाता है भरतपुर को, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे परेशान रहते थे, अन्य उनके आक्रामक तरीके से जो उन पर अत्याचार होते थे, तो उनकी वजह से वो महाराजा सूरजमल जी के पास जाते थे, वहाँ शरण लेते थे उनकी। और इस कारण से भरतपुर को कई तरीके से माना जाता है। और क्या आज विशेष प्रोग्राम हुए? विशेष प्रोग्राम यहाँ हर साल होता है, और हम भी सूरजमल जी के दर्शन समाधि के करने हर साल आते हैं। हमारी दुकान है हीरा स्वीट्स की, दिल्ली में मशहूर, और हम यहाँ हर साल दर्शन करने रोक के गाड़ी आते ज़रूर हैं, नमन करने। ऐसे योद्धा को जो है हमारा सत नमन। हम भी नमन करना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से भी नमन करना चाहते हैं। महाराजा सूरजमल जी की जो जीवनी है उसको दिखाना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुकरेजा है, कश्यप गोत्र। मैं मुकेश कुकरेजा, स्वर्गीय श्री सुखदेव राज लाला कुकरेजा कश्यप गोत्र का पुत्र हूँ। हमारा निवास स्थान, हम भी पाकिस्तान से आए थे, विश्वास नगर करिकोड़। हमारे पिता ने यहाँ कर झुग्गी डाली थी। हम जाट समुदाय का, गुर्जर समाज का, ब्राह्मण समाज का, ABC A to Z समस्त जातिवाद का समर्थन करते हैं, समस्त समाजों के साथ है। लेकिन हमारी भारत सरकार से विशेष आग्रह है, यहाँ के अजीत सिंह चौधरी जी का धन्यवाद करें, नसीब सिंह जी का धन्यवाद करें, भूतपूर्व ओम प्रकाश अपना धन्यवाद करें, प्रेम गुप्ता जी का, अपना ये यहाँ के जितने भी निगम पार्षद हैं, जैसे गुंजन गुप्ता मैडम नहीं है, और महेंद्र राव जी हैं, रतन सिंह पवार जी हैं, सारे के सारे समाज यहाँ के लिए हो गए काम करें। ब्राह्मण समाज यहाँ खड़े हैं, हीरा स्वीट्स के मालिक, वो परिवार यहाँ खड़े हैं, समझ जाट परिवार खड़े हैं। तो भारत सरकार यहाँ पे चीज़ ध्यान दे। इस जगह को शाहदरा का जर्रा कहा जाता है, शाहदरा दर्रा। कॉपर मंडी यहाँ, रुई मंडी यहाँ, कपास मंडी यहाँ, रतन टाटा के पार्टनर यहाँ, एक से एक बड़ा आदमी जमुना पार्क में बैठा है। लेकिन वो चौधरी समाज का समर्थन करें, ब्राह्मण समाज का समर्थन करें, और इस पार्क पे विशेष कृपा करें। भारत सरकार इस पार्क के ऊपर ध्यान दे। ये शाहदरा जर्रा दिल्ली की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जगह, क्या करा भारत सरकार ने इस जगह के लिए? ये तो अजीत सिंह चौधरी परिवार इस जगह के वंशज उसको संभाले बैठे हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग है, यहाँ के लिए सभी निगम पार्षद सारे के सारे एक हो, चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो, सपा हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी, हमें कोई लेने देने नहीं है। हमारे परिवार का यहाँ समस्त समाज ने साथ दिया है। हम ये चाहते हैं यहाँ चाहे विशेष महाकाल जी कृपा हो, हनुमान जी कृपा हो, यहाँ पर इस पार्क के अंदर स्विमिंग पूल बनना चाहिए। या पार्क के अंदर बीच में नहर होती थी जो कि चली गई। भारत सरकार के करंट नेता सारे के सारे एक साथ एकत्रित हो। जमुना पार्क का सबसे बड़ा होटल हीरा ललित लीला कैंपेन्स की यहाँ क्या कौन भारत सरकार कर रही है? तो यहाँ के सारे नेता एक साथ मिलकर जवाब दें कि उन नेताओं ने क्या करा इस पार्क के लिए। यहाँ पर स्विमिंग पूल दें, जिम दें, बैडमिंटन दें, जब यमुना स्पोर्ट्स को सब कुछ है, यहाँ के लिए क्या कर रही है? तो मेरा आपके चैनल से विनती है, इसको आज तक लाइव जितने आप इसको हाईलाइट करें, मैं इसको ट्विटर पर हाईलाइट करूँगा। भारत सरकार ने क्यों नहीं योगदान दिया? दिल्ली जमुना पार्क दिल्ली की सबसे मशहूर है। ED सिंह जी यहाँ के मालिक, ये ब्राह्मण परिवार, ये इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं, इनको जोड़ें, जाट परिवार को जोड़ें, सबको
जोड़े। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। तो सब लोगों के हिसाब से भारत सरकार यहाँ की स्विमिंग चालू करे, बैडमिंटन कोर्ट चालू करे, जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सरकार यहाँ के लिए करे। करंट सारी सरकारें एक में पंडित से हाथ जोड़ के विनम्र करता हूँ। पंडित पिता समान गुरु है, तो मेरा भाग्य थे चला, पंडित जी खड़े हैं। यहाँ मेरे साथ चौधरी वीरपाल जी हैं और मैं इनसे बात करवाना चाहूँगा। मैं चौधरी वीरपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जाट एकता मंच भारत। मैं आज क्योंकि कई जगह कार्यक्रम लगे हुए थे इसलिए हम आज समाधि पे लेट हो गए, लेकिन क्योंकि मैं पिछले 25 वर्षों से बराबर समाधि पे जो है कंटिन्यूटी में आता हूँ, इसलिए मैं एक ऐसा महसूस कर रहा था अगर नहीं जाऊँगा तो मुझे जो है कहीं ना कहीं कुछ पाप लगेगा। महाराजा साहब हमारे लिए ऐसी धरोहर हैं जिनको छूने से ही हमारा मन उजला हो जाता है। महाराजा सूरजमल जी ने जो हमें इतिहास दिया, महाराजा सूरजमल जी ने जो राज करने का तरीका बताया, उन्होंने सबको साथ लेकर सभी 36 कौम 36 धर्मों के लोगों के लिए वो काम करते थे। इस प्रकार के महान योद्धा जो यहाँ इस पवित्र भूमि पर अंतिम सांस जिन्होंने ली, उस पे आकर के उनके बलिदान दिवस पर जो सुकून और शांति मिलती है, निश्चित रूप से हमको ऐसा महसूस होता है जैसे हम साल में एक बार कहीं गंगा जी में नहा लिए, हमने कहीं बहुत बड़े एक तीर्थ पे आकर के तीर्थ स्थल के दर्शन कर लिए। हमारे लिए ये तीर्थ स्थल है। महाराजा सूरजमल की समाधि का पिछले कई वर्षों से सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अब भी इस पार्क में बहुत चीज़ें अधूरी हैं, जिनको तरफ जो है सरकार को, जो दिल्ली की सरकार है, जो सेंटर की सरकार है, क्योंकि दोनों सरकार दिल्ली में बैठती हैं, ऐसे महान योद्धा के लिए उनको ध्यान देना चाहिए और इस पार्क का ऐसा सौंदर्यीकरण हो जिससे जो है बाहर से आने वाला आदमी इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में महाराजा सूरजमल जी की समाधि पे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए, ये एक पर्यटक स्थल बन जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। और आज का जो दिन है 25 दिसंबर, इसको जो है भारत सरकार शौर्य दिवस के रूप में घोषित करे, शौर्य दिवस मनाया जाए और इसको जो है छुट्टी रखी जाए। महाराजा सूरजमल का जो बलिदान दिवस है वो शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। मैं राष्ट्रीय जाट एकता मंच भारत, जो 20 राज्यों में, देश के 20 राज्यों में कार्यरत है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और पिछले हम 25 वर्षों से इस समाधि पे आकर के झाड़ू पोछा लगाकर सजाने का काम करते हैं। इस बार क्योंकि अधिक कार्यक्रम लगे हुए थे, मैं लेट हो गया हूं, यहाँ लेट पहुंचा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।